एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ वाजिन जब पीट रहा होता है ना बच्चों को, तो वीडियोस इंटरनेट पे वायरल होना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो तारीफ करते हैं ईआरपीबी की, क्योंकि वो पुलिस से डील कर रहे हैं। पर कुछ एक्टिविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, भले ही वो पुलिस क्यों ना हो, उन्हें कुछ करना नहीं चाहिए। पर जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर आके सबको कह देते, देखो ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया है पुलिस से डील करने के लिए। अगर आप बच्चों को बुली करोगे ही नहीं तो आपसे डील करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बहुत सा सिंपल सा स्टेप है, तुम्हें बुली करना ही नहीं है किसी को। फिर हम पहुंच जाते हैं एक नए स्कूल में। तो जो नया चैप्टर है वो शुरू होता है गुनटेक हाई स्कूल में। यहाँ पे एक नया स्टूडेंट आता है बोंगुन। वो यहाँ पे जाके एडमिशन लेता है और यहीं पे ऑब्वियसली यहाँ पे भी बुलीज भरे पड़े होते हैं। इस स्कूल को माना जाता है कि जो देश के सबसे बड़े गैंगस्टर है, कोरिया के सबसे बड़े गैंगस्टर, वो इसी स्कूल से निकलते हैं। तो बोंगू जैसे अंदर आता है ना, तो वो एक बुली को पैसे दे देता है प्रोटेक्शन के लिए कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही मिनट में ना पूरे स्कूल में वायलेंट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो बेसिकली है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये गैंग्स को दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इवेंचुअली किस गैंग को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इसी स्कूल के अंदर है ना, एक योंगजू नाम का एक स्टूडेंट बैठा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, तो उसे इसी स्कूल में जाना होता है। तो पर उसको पढ़ाई करनी है, पर ये उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। तो जब बोंगो उसकी कंडीशंस देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये जानबूझ के हार मान लेता है। और क्योंकि ये पिट लेता है ना उन लोग से, तो इन लोग इसको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, ये सिर्फ उसे बार बार मारता है, उसको जाने देते हैं। तो बोंगू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उसकी इस सिचुएशन को देखकर। तभी है वाजिन आ जाता है, कि स्कूल के प्रिंसिपल से बात करता है। तो उसका प्रिंसिपल बताता है कि जो गैंग्स है ना, वो इधर के बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है गैंगस्टर बनाने के लिए। और उसके बाद वो कहता है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि मेरा एक खबरी ऑलरेडी अंदर मौजूद है। तभी हमें पता चलता है कि बोंगू है ना, वो एक्चुअली में ईआरपीबी का ही हिस्सा है और वो सब कुछ ट्रैक कर रहा है। वो सब कुछ बता रहा है वाजिन को, जिससे वो आके सब कुछ फिक्स कर सके। और फिर जैसे ही वाजिन की एंट्री होती है, तो सब लोग उससे लड़ने के लिए रेडी होते हैं और सब लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये एक्स मिलिट्री है। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना कि सबको एक बार में पीटना शुरू कर देता है। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी गैंगस्टर है, वो इसको टच भी नहीं कर पाते एक बार में। और ये बहुत बुरी तरह से उनको पीटता है। पर ये समझ जाता है कि जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये बच्चे नहीं है, वो गैंगस्टर ग्रुप है। तो वो डिसाइड करता है कि वो गैंगस्टर ग्रुप को यहाँ पे लेके आएगा। तो इन दोनों को थोड़ा ही पीटता है और इनको जाने देता है, जिससे वो जाके वो गैंगस्टर से बात करे। और इवेंचुअली ये लोग वही करते हैं, वो गैंगस्टर से बात करते हैं और इनसे मदद मांगते हैं। तो जितने भी गैंगस्टर है ऑब्वियसली आ जाते हैं इनकी मदद करने के लिए, खुद का दबदबा बनाने के लिए। पर ये उनको भी कुत्ते की तरह पीट देता है। तो जब सारे गैंगस्टर पिट जाते हैं सिर्फ एक ही बंदे से, तो ये जो बच्चे हैं जिन्हें गैंगस्टर बनना है, इन्हें लगता है कि ये बहुत कूल है, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारे गैंगस्टर सिर्फ एक आदमी से पिट गए। तो ये इवेंचुअली जाके क्या कर लेंगे। ऑब्वियसली ये दोनों बैठ के ना माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं वाजिर से। उसके बाद में जो स्कूल है उसमें पढ़ाई का माहौल वापस शुरू हो जाता है। सारे गैंगस्टर को जेल में डाल दिया जाता है, जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होकर सबको जेल में फेंक दिया जाता है डायरेक्टली। इतने ही बीच में हम देखते हैं कि जो कुछ पॉलिटिशियंस है वो चाहते हैं कि इसके खिलाफ एक नया रूल लाया जाए, क्योंकि उन्हें भी जीतना है। तो वो अगर इस ईआरपीबी को अगर वो लोग इलीगल ठहरा देंगे, तो जो ओपोजिशन है उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो वो डिगिंग करना शुरू करते हैं इन दोनों के पास्ट में। और वहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है।